नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जांजगीर चांपा में ऑपरेशन जिंदगी। न्यूज 18 पर ऑपरेशन जिंदगी आप लाइव देखिए, जहां पर किसी भी पल निकाला जा सकता है राहुल को बाहर। राहुल के करीब पहुंची रेस्क्यू टीम। राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए भी ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। मौके पर अलर्ट मोड में मेडिकल स्टाफ है। एम्बुलेंस में पूरी मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं। शुक्रवार को बोरवेल में गिरा राहुल। 5 दिनों से बोरवेल में फंसा है राहुल और उसको निकालने की कवायद की जा रही है। तो आप ये देखिए कि तकरीबन 90 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी राहुल बोरवेल के गड्ढे में ही फंसा हुआ है। तमाम कोशिशें की गई हैं, लेकिन अभी तक राहुल को बाहर निकाला नहीं जा सका। लेकिन एक उम्मीद है कि अब उसे जल्द ही बाहर कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि राहुल किसी भी तरीके से हलचल नहीं कर रहा है। कल देर रात से उसने हलचल करना बंद कर दिया है। हो सकता है कि वो सो रहा हो या हो सकता है कि बेहोशी की हालत में हो, क्योंकि वहां पर खड़े हो पाना, अच्छे से बैठ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत छोटी सी सकरी सी जगह है जहां पर राहुल फंसा हुआ है और वो अभी भी लगातार लड़ रहा है। लेकिन देखा यह गया है कि पिछले कुछ वक्त से उसने हलचल करना बंद कर दिया है और इसके चलते माता पिता की जरूर परेशानी बढ़ी हुई है। और सीधे रुक करेंगे जांजगीर चांपा का, जहां से संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, अब बहुत वक्त हो चुका है, तकरीबन 90 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। राहुल बोरवेल के गड्ढे में ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है युगल कि वहां पर इतनी भी जगह नहीं है कि वो आराम से बैठ पाए, वहां पर अच्छे से खड़ा हो पाए। एक छोटी सी जगह में, सकरी सी जगह में वो फंसा हुआ है। जानना चाहेंगे कि अभी क्या अपडेट है, कितना और वक्त लग सकता है, क्या चट्टान को काट लिया गया है, क्या वहां पर कितनी संभावना है कि जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। परिणाम के जो समय है वो करीब नहीं पाए कि जो देखिए रीनू, तस्वीर के माध्यम से हम अपनी तमाम दर्शक हैं उन्हें ये दिखाएंगे और किस तरह की परिस्थितियां यहाँ बन रही है वो तस्वीर साफ बयां कर देगी। आज टनल बनाने का काम किया जा रहा है। 21 फीट है वो टनल बनाया जाएगा और 19.5 फीट टनल बना लिया गया है और उसके बाद राहुल लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर टनल के बैठा हुआ है। एक उसी चट्टान पर बैठा हुआ है जिस चट्टान को, जिस डोलोमाइट के चट्टान को काटा गया है। तो बड़ी बात यही है कि अगर चट्टान में अधिक जो कंपन होगा, कंप्रेस होगा, तो जो ऊपर की, जो बोर की जो मिट्टियां हैं वो धसक जाएंगी और इससे राहुल के जान को एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए छोटी मशीन, छोटी जो इक्विपमेंट है उसके माध्यम से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है और जो बड़े ड्रिल है वो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि जो 19 फीट की जो गहराई है वहां तक जा काम कर पाना बड़ी मशीनों के लिए संभव नहीं है और वहां मशीन की जाने की व्यवस्था नहीं है। और जो राहुल के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रीनू बड़ी खबर यही है कि जो राहुल है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। कल से जो 2 केला खाया था, कुछ फ्रूटियां उन्होंने पी थी, उसके बाद अभी तक कुछ खाया भी नहीं है और ना ही कुछ जो खाने की बात कर रहा है। मैं अपने सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो किस तरह से मासूम राहुल से संपर्क बनाने की जो कोशिश है वो कर रही है। बाकायदा जो गड्ढे है वहां पर सो करके ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे से संपर्क साधा जाए, लेकिन संपर्क हो नहीं रहा है। उनके परिजन हैं वो भी यहाँ पर आए थे, कुछ माइक से अनाउंस कर रहे थे क्योंकि राहुल मूक बधिर है, सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, इसीलिए ज्यादा आवाज है वो जाएगी तो कुछ रिस्पांस करेगा। कुछ पानी और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है, पेय पदार्थ है वो भेजा गया था। अभी चूंकि मॉर्निंग का वक्त है, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर से उसे ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। हर तरह की कवायदें की जा रही हैं पर हालात ये हैं, अब हालत है वो राहुल के पक्ष में अब नहीं दिख रहा है क्योंकि 90 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। एक मासूम कितना सरवाइव करेगा, किस हद तक सरवाइव कर सकेगा, इसका एक बेहतर उदाहरण यही है कि कल तक राहुल रिस्पांस कर रहा था, रात को भी संपर्क हुआ, रात को रिस्पांस किया, टीम मुस्तैदी के साथ काम की, काफी ऊर्जा के साथ काम की ताकि उनको लगा
कि बच्चे हैं वो जल्द जो है निकाला जा सकता है, रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन बच्चे की रेस्क्यू नहीं की जा सकी। तो यही वजह है कि अब लगातार परेशानी है वो हो रही है, नई नई परेशानियां हैं वो खड़े हो जा रही है। तो जिस तरह से रीनू अभी भी ड्रिलिंग का काम है वो चल रहा है, और जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो तकनीकी जो जानकार हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जहां पर टनल बनाया गया है तो जो सॉफ्ट जो मटेरियल है वो खोजा जा रहा है, उस मार्ग से वहां तक घुसने का काम है वो किया जा रहा है। कुछ अफवाहें राहुल की सेहत को लेकर के जरूर जी बिल्कुल युगल, तो राहुल की सेहत को लेकर भी अब बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई है, चूंकि डॉक्टर की टीम वहां पर मौजूद है और देखा ही जा रहा है कि कल देर रात से राहुल ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया और यही एक बड़ी परेशानी इस वक्त सभी के लिए बना हुआ है कि राहुल यदि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो किसी भी तरीके से कोई हलचल नहीं कर रहा है, चूंकि कैमरा भी लगा हुआ है तो उसके माध्यम से ये देखा जा सकता है कि वो क्या कर रहा है। अब आशंका यह है कि शायद हो सकता है कि बेहोश हो या फिर सो रहा हो, कई सारी बातें ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन वाकई में स्थिति क्या है वो तो राहुल को सामने आने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन परिजनों का भी बुरा हाल है, आसपास के लोग भी पहुंचते हैं देखने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से हादसा हुआ है। मौके पर यहाँ पर जैसे कि युगल बता रहे हैं कि जो चट्टान फंसी हुई है उसी के ठीक ऊपर राहुल है और चट्टान जैसे ही निकल जाएगी, हालांकि उसको धीरे धीरे जो औजार होते हैं, छोटे औजार होते हैं, उसके माध्यम से काट के उस चट्टान को निकाला जा रहा है और ठीक उसके ऊपर राहुल है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो राहुल जैसे ही निकलता है, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाएगा इलाज के लिए। और संवाददाता युगल हमारे साथ लगातार बने हैं। युगल, एक सवाल है कि क्या राहुल ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया है, चूंकि कैमरा लगाया हुआ है, अब उसके माध्यम से तो देखा जा सकता है, तो तकरीबन इतना वक्त हो चुका है जब राहुल ने बिल्कुल हलचल नहीं की है? जी रेनू, देखिए कल शाम को उससे संपर्क किया गया था, अभी भी जो स्थानीय विधायक है क्षेत्र के वो वहां पर गए थे, उनसे हमारी बात हुई है। साथ ही साथ चंद्रपुर के विधायक है, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मूवमेंट वो कर रहा है और जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि राहुल की सेहत को लेकर के कुछ अफवाहें जरूर फैलाई जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जितना रिस्पांस वो कल कर रहा था आज नहीं कर रहा है। तो ये है कि राहुल अभी भी अपने जिंदगी को लेकर के जंग लगातार लड़ रहा है और राहुल के इस हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है। और जिस तरह से राहुल का जो विल पावर है वो तारीफे काबिल है। अभी भी देख सकते हैं हर कोई टकटकी लगाए हुए है कि वो कितना जल्दी वापस आए, और उसी की वजह से जो टनल बनाने का काम है वो तेज गति से किया जा रहा है। बिल्कुल जो एम्बुलेंस है वो 2 एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस अल्टरनेट रखा गया है, एक एम्बुलेंस जिसमें राहुल को लेकर के जाया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेचर भी व्यवस्था की गई है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसे भी तैनात कर दिया गया है और बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बना करके राहुल को यहां से ले जाया जाएगा। मतलब यही है कि जो पिहरित गांव से बिलासपुर पहुंचने में जितना कम से कम वक्त लगे और उसका ख्याल रखा गया है। अगर जरूरत पड़ी, किसी तरह की इमरजेंसी अगर होती है तो टीम, ऑक्सीजन, तमाम जो सुविधाएं हैं हाईटेक एम्बुलेंस में उसको ले जाया जाएगा, किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब सिर्फ इंतजार है राहुल के बाहर निकलने का, और अगर सपोज कहीं रेस्क्यू के बाद राहुल की तबीयत अगर बिगड़ती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है, तो कहीं भी जो आसपास के जो नियर अस्पताल रहेंगे सभी अस्पतालों को सूचना दे दी गई है, चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया गया है और वहां उसका प्राथमिक उपचार होगा। उसके बाद बिलासपुर ले जाया जाएगा और बिलासपुर में या तो अपोलो में उसे भर्ती कराया जाएगा या जो सिम्स है वहां पर भर्ती कराया जाएगा। रीनू जी बिल्कुल, अब ये तो रही वो तैयारियां जो की गई हैं कि राहुल जब बाहर निकलेगा तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है युगल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद है उसको उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन बात वही है, सब कुछ घूम फिर कर राहुल पर आकर रुक जाता है कि राहुल हलचल नहीं कर रहा है। ये भी एक बड़ी परेशानी उनके परिजनों के लिए बनी हुई है। परिजनों के किस तरीके के रिएक्शन है इस वक्त अभी देखने को मिल रहे हैं?
देखिए परिजन है जहां पर बोर जिस बोर में गिरा हुआ है राहुल, उस बोर से महज 4 फीट की दूरी में उसका जो बाउंड्री है वो लगा हुआ है, पीछे से गेट है। हर 10 से 15 मिनट में परिजन आते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं, मूवमेंट देखते हैं, उसके बाद यहाँ से वो चले जाते हैं। देखिए रीनू, जब राहुल आज से 5 दिन पहले गिरा तब की परिस्थितियाँ अलग थी। उसे गिरे कुछ ही घंटे हुए थे, वो बाकायदा अच्छे से रिस्पॉन्स करता था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है उसको भी लग रहा होगा कि वो एक तंग जो सुरंग है उसमें समाया हुआ है, सांस लेने में भी उसको दिक्कतें हो रही होंगी, नमी की वजह से सफोकेशन भी है, कई तरह की उसको भी कॉम्प्लिकेशन होगा। लेकिन बच्चा है राहुल अच्छी तरीके से सरवाइव कर रहा है और जो उसके हौसले हैं वो बार बार ये जो उसके हौसले हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्यों लगातार जो राहुल है रिस्पांस करता है, लेकिन जो रिस्पांस हम लोग अपेक्षा करते हैं, जो रिस्पांस हम लोग सोचते हैं उस हिसाब से रिस्पांस है वो नहीं हो पा रहा है। जी रीनू। जी बिल्कुल, और साथ ही राहुल की भी जज्बे के साथ साथ जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, जो काम कर रही है युगल, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि कितना और वक्त लग जाएगा। उनको ये भी नहीं मालूम है कि आगे और क्या कुछ मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि जब पहली चट्टान सामने आई थी तब तो ऐसा बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि आगे और भी इस तरीके के गतिरोध होंगे। लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती बनकर दूसरी चट्टान सामने आई है, अब उसको भी काटा जा रहा है। छोटी सी सुरंग में घुसकर काम करना बहुत बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीम के लिए युगल। हाँ मैम, मैं जाऊँ नीचे। युगल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी हो आपके आसपास, उनसे यदि बातचीत हो पाए तो बात करिए। तो शायद युगल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि छोटी सी सुरंग है, उसके अंदर जाना है, एक चट्टान को काटना है, जो भी मलबा होगा उसको बाहर निकालना है और उसके बाद राहुल को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं, हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कल और परसों कि भाई गुजरात से एक रोबोटिक टीम पूरी बुलाई जा रही है, मशीनें बुलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से राहुल को निकाल लिया जाएगा और बहुत क्विक ये हो जाएगा, उसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन वो मशीनें भी फेल हो गई। अब चूंकि गहराई बहुत ज़्यादा है, गहराई के लिए गड्ढा तो खोद लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि टनल बनाने को लेकर भी कुछ पेच फंसे हुए हैं। अब सबसे पहले तो शुरुआती तौर पर यह देखा जा रहा है कि टनल तो बना ली गई है, लेकिन टनल के अंदर जो चट्टान है वो एक बड़ा रोड़ा इस वक्त बनी हुई है। तो राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंचने की तमाम कोशिशें करें। एक बार फिर से युगल का रुख करते हैं। युगल, वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी है क्या? यदि आपकी बातचीत उनसे हो पाए, किस तरीके से आगे अभी काम किया जाना है राहुल को निकालने को लेकर? तो शायद युगल को आवाज नहीं आ रही है, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जहां पर ये पूरा काम चल रहा है, आप ये देखिए कि धूप बहुत तेजी से लगती है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे धूप की जो तेज है वो बहुत बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है और इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वहां पर तमाम रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टर से बातचीत भी की थी और उनके जज्बों की तारीफ की थी। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से ये जाने बगैर कि आगे अभी क्या हो सकता है, कितनी कोशिश, कितनी मशक्कत यहाँ पर रेस्क्यू टीमें कर रही हैं और इतनी भीषण गर्मी में जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और धूप बहुत तेज लगती है, उमस होती है, उसके बावजूद यहाँ पर पूरी टीमें तैनात हैं। परिजन बार बार राहुल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना पीना भी दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त राहुल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है और ये एक बड़ी परेशानी इस वक्त और बनी हुई है। एक तरफ जहां टनल को बनाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं, दूसरी तरफ राहुल का रिस्पांस ना करना, उसका अचानक से हलचल बंद हो जाना, ये भी एक बड़ी परेशानी तो है ही, चिंता का विषय भी बना हुआ है।
अब बस दुआएं यही हैं। न्यूज़ 18 की तरफ से भी लगातार आपको पल पल की अपडेट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग चुका है। 90 घंटे बहुत मायने रखते हैं एक छोटे से बच्चे के लिए अपने आप को संभाल पाना। तो आप ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे एक तरफ जहां टनल बनाने की तमाम कोशिश चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप अंदर की तस्वीरें देखिए जहां पर सुरंग तो बना दी गई है, लेकिन सुरंग के अंदर का क्या नज़ारा है वो भी आप देखिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीम के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में अंदर एक छोटी सी जगह पे काम करना, चूंकि कई बार हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोगों का कहना होता है कि वहां पर तो इतनी बड़ी टीम है, आसानी से गड्ढा खोदा जा सकता है, चट्टानों को काटा जा सकता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना कहना है, क्योंकि वहां पर एक बच्चा फंसा हुआ, उसकी जान पर भी आ सकती है। यही कारण है कि तमाम एहतियात बरती जा रही है।